जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्रनिशा एकेडमी। आज आमे क्लास 8 रो प्रथम चैप्टर साइंस शस्य उत्पादन और परिचालन विषय रे आज डिस्कस करिवु। तो शस्य उत्पादन एवं परिचालन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो जदि आमे से टर्म को आमे एनालिसिस करिया, शस्य उत्पादन और परिचालन, तो ये दीटा पार्ट है। गोटे पार्ट हूँ आम शस्य को किपर उत्पादन करवा, सेकेंड पार्ट हूँ मैनेजमेंट किपर करवा। प्रथम हूँ प्रोडक्शन पार्ट, तापर सेकेंड पार्ट कौन रोचे मैनेजमेंट। खाली तो प्रोडक्शन करदे हेनी, खाली आम चलो चाष करदेलु, अमल होगा, प्रोडक्शन होगा, बट ताको तो ठीक रे मैनेजमेंट करवा दरकार। आम भी जहाँ चाष करूँ निहाती भाव में वर्षे 2 वर्ष गोटे प्लान करी स्टोर कर रखिबू, ताको नेक्स्ट टाइम आउ थे फर्दर प्रोडक्शन व्यवहार करूँ, हाँ नहीं। तो ये सब जिन प्लान के रखिथु। तो यार अर्थ नुह जे खाली आम कौन करूँ ना प्रोडक्शन करूँ, प्रोडक्शन करने सहित आम मैनेजमेंट करवा शिक्षा दरकार। प्रथम चैप्टर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक करंतु एवं आपने ताकू शेयर करंतु। निश्चित भाव में आम भल भल कंटेंट आपण माने पहुँचू ये प्रनिशा एकेडमी चैनल थ्रू। तो सेशन जबरदस्त हम, तो खाली आपन को पेशेंस सहित सेशन को देखार अच्छी। पाखापाखि आमको ये सेशनटा कंप्लीट करने हाफ एन आवर प्लस लग। तो देरी करवानी, फास्ट आरंभ करवा। देख तुम जाच ओडिशा हूँ गोटे कृषि प्रधान राज्य, आ भारत हूँ कृषि प्रधान देश। आम जो देखा पूर्व समय माने ब्रिटिश माने आसवा पूर्व जो देखा, तो आमर गोटे बैकबोन रही कृषि। कृषि उपर आम मैंने डिपेंड करूँ, डिपेंड करी आम आमर रोजगार आम कर प्रत्येक दिन डे टू डे लाइफ आम भरण पोषण कर। आज भी देखा ना, जदिव एग्रीकल्चर जीडीपी 17% 18% भितर, तथापि आज भारत 50% लोक, मोर देन 50% लोक एग्रीकल्चर उपरे डिपेंड कर चलुंट। तेणु एग्रीकल्चर को आम के छाड़ी पारूनी। एग्रीकल्चर हूँ आम सबकि, कृषि हूँ आम सबकि। कृषि कृषक ओडिशा कहले तार गोटे संपर्क हूँ अलग प्रकार। जदि आम ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पूर्व जावा, तो ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पूर्व कौन आगुरी तो मनीष मैंने कौन करते ना जाजा बर जीवन एक्जाक्ट मनीष कही पारनी, जो आम जो बण मनीष टाइप जो थे। ओके माने आम डेभलप स्टेट। ओके तो आमर जो माने कौन जो मैंने डेभलप हो नथिले, तो से कौन करते ना जाजा बर जीवन यापन करते। तो मन इच्छा बण जंगल बोलते, पहाड़ गुंफा रोते, माने गोटे जगह रही खाऊले, सैला आउ गोटे जगह से चेंज कर दूसरे, पशु मान शिकार कर खाऊले। तो ये जिन हिस्ट्री में पढ़ी, बट से अन्वेषण कले कि गोटे फल खाई मंजी को पकड़े आउ थे अंकुरोद्गम हो, तो से गोटे नुआ कनसेप्ट पाइले, चाष कर गोटे कनसेप्ट पाइले। तो से कनसेप्टा जो मुंड थे पशिगला, तो से आम आरंभ है कौन कृषि करवा आरंभ होगा। तो आम देखो आम कृषि कले बहुत प्रकार जिनस रही, तैलबीज रही, शस्य रही, पनीपरिया रही, फल रही, विभिन्न अर्थकारी फसल रही है। तो प्रथम ये जाना आम गोटे फास्ट डेफिनेशन तो बही अच्छी फसल क्या कहवा। फसल डेफिनेशन हूँ कौन ना कौन सी प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान में उत्पादन एवं अधिक मात्रा चाष करने फसल कहवा। कौन मुझे कहली आउ थे खाता पेन बाहर कर, नोट डाउन कर दियो। ओके मुझे टाइम लगे, पेशेंस एवं जबरदस्त क्लास हम। प्रथम पॉइंट फसल क्या कहवा, कौन सी गोटे प्रकार उद्भिद गोटे स्थान में उत्पादन करने एवं अधिक मात्रा रे चाष करने को फसल कहवा। ये है फसल नाम संज्ञा। अर्थात आम कौन से गोटे पर्टिकुलर जगार आम गोटे प्रकार कौन गोटे प्रकार आम उद्भिद को जदि आम अधिक मात्रा चाष करवा आम फसल कहवा। जदि मु कहूँ गहम फसल माने गोटे संपूर्ण जगार गोटे संपूर्ण जमी गहम फसल है बुझा। जदि मु कहि धान फसल, तो धान फसल कहले कौन गोटे संपूर्ण जमी केवल धान हो बुझी। तो ये हूँ आम हूँ कौन ना फसलर संज्ञा।
अच्छा तापर देखिबा देखो भारत गोटे जानलो कि गोटे कृषि प्रधान देश तो एटी आमर जलवायु अवस्था भिन्न भिन्न कारक मान ऊपर निर्भर करता है तो सही सब कारक मान ही आम जलवायु को नियंत्रण करता से कारक कौन गोटे हूँ तापमात्रा गोटे आसो आर्द्रता गोटे आसो वृष्टिपात ये तीनटा हूँ मुख्य कारक तापमात्रा आर्द्रता वृष्टिपात ये हूँ भिन्न भिन्न एरिया को लेकिन भिन्न भिन्न अंचल भिन्न भिन्न होता है तेणु से तो भारत भिन्न भिन्न जगार भिन्न मन प्रकार चाष होउची कौटी भल धान चाष आम देखो उड़ीसा पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश धान चाष भल होउची कारण धान चाष उपयुक्त जलवायु आमर अच्छी जदि देखिए आम नॉर्थ इंडिया पलैबा तो आपणकर से यूपी जातु आपणकर पंजाब जातु हरियाणा जातु बेसी गहम चाष होउची कारण गहम चाष भल एनवायरनमेंट अच्छी बुझे आपड़ जदि पश्चिम को पलैबे पश्चिम आपणकर कपा चाष भल उत्पादन होउची ओके तो यही सब जिन माने एरिया को लेकिन से अंचल जमी बा से अंचल जलवायु तापमात्रा आर्द्रता ये सब कारक को लेकिन भिन्न भिन्न फसल आमर होता है। अच्छा तो बर्तमान विशेषकर फसल को मुख्यतः आम दुई भाग में विभक्त कर तो गोटे हूँ खरीफ फसल आउ गोटे हूँ कौन रबी फसल आउ तो रिपीट कर पॉइंटा फसल को साधारणतः दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ खरीफ फसल आउ गोटे हूँ रबी फसल तो प्रथम जाना आम खरीफ फसल क्या कहती नोट करदेव खरीफ फसल क्या कहती खरीफ देख साधारणतः जो फसल वर्षा दिने वर्षा दिने फसल को खरीफ फसल कहती ओके तो जोटा कि आमर केबे होता है वर्षा ऋतु आम साधारण के आम मौसम आसु जून सेकेंड वीक हो तो से स्टार्ट करा तो जून मसरू सेप्टेम्बर मास पर्यंत जून मस आरंभ है कौन चलती सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर एंड हो वर्षा पत्र हेनी आमर चाष कार्य शेष जहाँ आम धान चाष कर अमल कर अमल कर सारा पुणी आउ अपेक्षा करवा केबे आउ वर्षा हम धान चाष हम कौटी केनाल पानी अवश्य अलग कथा बट जोटा आम प्रकृति उपर डिपेंड करूँ तो विशेषकर आम एटा केबे करता ना आमर आरंभ हो जून मसरू एवं सर के आपंकर ना सेप्टेम्बर जून रु सेप्टेम्बर भितर आम ये चाष कर खरीफ फसल करता तो खरीफ फसल भितर उदाहरण किए आस आपंकर धान आसब मका आसब सोयाबीन आसब चिनाबादाम आसब कपा आसब ये सब आपंकर खरीफ फसल उदाहरण कारण ये सब फसल अधिक वृष्टिपात आवश्यकता होता है ओके क्लियर पॉइंट ताले खरीफ फसल क्या कहबा फर्स्ट पॉइंट वर्षा दिने कर फसल को खरीफ फसल कहती सेकंड पॉइंट साधारणतः यही फसल वर्षा ऋतु तथा जून मसरू सेप्टेम्बर मास मध्य कराई था थर्ड पॉइंट उदाहरण धान मका सोयाबीन चिनाबादाम कपा इत्यादि बस खत्म खरीफ फसल सरीगला नेक्स्ट हूँ रबी फसल तो रबी फसल क्या कहबा शीत दिने लगुच रबी माने सूर्य ना अपोजिट शीत दिने तो शीत दिने जो फसल आम ताकू रबी फसल कहबा शीत दिने उत्पन्न होता फसल को रबी फसल कहबा तो यहाँ सेप्टेम्बर सर कौन स्टार्ट हो अक्टोबर स्टार्ट हो तो अक्टोबर मसरू मार्च मास पर्यंत अक्टोबर मसरू मार्च मास पर्यंत जो फसल आम करम देखो कह कौन खरीफ फसल सॉरी रबी फसल बोली कहवा ओके तो रबी फसल अंतर्भुक्त किए आसो आपंकर माने जहाँ कम पानी दरकार यथा गहम बुट मटर सोरिष राशि एवं विभिन्न प्रकार पनीपरिया या अंतर सब अंतर्भुक्त है ओके तो ये आपन खरीफ फसल एवं रबी फसल तो एठी गोटे देखो गोटे क्वेश्चन आसियो डिफरेंस आसियो खरीफ फसल एवं रबी फसल मध्य पार्थक्य दर्शाओ ओके तो डिफरेंस आराम से लिख पारियो मु डिफरेंस कहि दउची ना खरीफ फसल एवं रबी फसल फर्स्ट पर लिख वर्षा दिने कराउतवा फसल को खरीफ फसल कहती शीत दिने कराउतवा फसल को रबी फसल कहती खरीफ फसल साधारणतः जून मास रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत होता है रबी फसल साधारणतः अक्टोबर रु आपणकर मार्च मास पर्यंत होता है खरीफ फसल उदाहरण हूँ धान मका सोयाबीन चिनाबादाम कपा रबी फसल आपन क्या आसो गहम बुट मटर सोरिष राशि इत्यादि ये तो आसो डिफरेंस क्वेश्चन एग्जाम भिन्न भिन्न प्रकार दे पार मुझे तुमको डिफरेंसटा कहीदेली संक्षिप्त टिप्पणी पकड़ पारे खरीफ फसल संबंध में दुई धाड़ी वर्णना कर ता संबंध में आलोचना कर आराम से मुझे तुमको बुझेली लिखिपर क्वेश्चन आंसर देले भी क्वेश्चन आंसर आराम से करि परिबो मु किछि आपण मानु क्वेश्चन आंसर बुझेबिनी तम माने मोर जे विश्वास अछि मु तुमको जहां डिस्कशन कर देबी
সেটা ফাইনাল তারি ভিতরে শর্ট क्वेश्चन अछि तारि ভিতরে लॉन्ग क्वेश्चन अछि ता ভিতরে पार्थक्य दर्शा ता ভিতরে वैज्ञानिक कारण दर्शा सबु ता ভিতরে पाई जियो लेक्चर सेटा पर देखियो निजुक तमे माने डिटरमाइन करिवो कि सार हमर जो क्लास टा नेले से क्लास के दम अछि एवं से क्लास रे जहा जो पढाला तो सबु जिंस सार कवर कले कि नहीं सबु जिंस बुझु कवर करी छाड़ी ओके तो नेक्स्ट देखो हमें पढिया कोन कि हां फसल उत्पादन पाई आमर मौलिक प्रणाली पढ़िया फसल उत्पादन कौन पढ़िया मौलिक प्रणाली बा कृषि प्रणाली तो हम कृषि करने पूर्व खाली तो कृषि करनी आमको किसी पद्धति अवलंबन करने को पड़ो तो ये तार 7टा पद्धति देती आम से पद्धति को अवलंबन करके कृषि कार्य संपादन करवा यथा देख तो ये आम 7टा पॉइंट प्रथम जिन हूँ मूर्तिका प्रस्तुति फास्ट पॉइंट हूँ मूर्तिका प्रस्तुति सेकेंड पॉइंट हूँ मंजी बुणा थर्ड पॉइंट हूँ खत एवं सार प्रयोग फोर्थ पॉइंट हूँ जलसेचन फिफ्थ पॉइंट हूँ अनाबना गछ मान दमन करने सिक्स्थ पॉइंट हूँ अमल एवं सप्तम पॉइंट हूँ आम संरक्षण आम प्रत्येक पॉइंट को भल भाव में थरोली होलिस्टिकली डिस्कसन करवा तो आसतु प्रथम पॉइंट डिस्कसन करवा मूर्तिका प्रस्तुति शस्य उत्पादन पूर्व मूर्तिका प्रस्तुति हूँ सबुठू प्रथम सोपान आजिकल देखु आगुरी कौन थी पारंपरिक भाव में करदे फास्ट हल करूँ एबे देखु आम फास्ट कौन फसल करने पूर्वर आम वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन कौन करूँ प्रथम से माटीर तार पीएच टेस्ट करूँ पीएच केते अच्छी हेटा माटीटा आम एसिडिक अच्छी ना बेसिक अच्छी ना न्यूट्रल अच्छी तो आम कौ चाष करने चाहूँ से चाष करने माटी आवश्यक न्यूट्रेंट अच्छी कि नहीं माटीर पीएच जो अच्छी से पीएच जी से हम ना पीएच को आमको चेंज करा पड़ो ना कौन करा पड़ो ताप आम सब विभिन्न टेक्नोलोजी मध्यम आम आजिकल कृषि कार्य करूँ तो मूर्तिका प्रस्तुति कौन मूर्तिका प्रस्तुतिर प्रथम जो उद्देश्य हूँ कौन माटी को तल उपर करवा तल उपर करके फसफसी और हाल्का करदे हाँ नहीं ये हूँ मूर्तिकार मूर्तिका प्रस्तुतिर मुख्य ये माटी को तल उपर फसफसिया करवा फसफस को हाल्का करवा तो कले कौन हम ना आमर चेरटा सहजरे गभीरता को जापर ओके एवं कौन कर हालुका मूर्तिका भितर चेर आराम से कौन कर श्वासक्रिया कर चेर गोटे उद्भिद गोटे कौन सजीव नुहे कि तो सजीव जी से श्वासक्रिया कर तेणु उद्भिद आराम से तो जदि आम हाल्का मूर्तिका हो सी आराम से आम श्वासक्रिया कर अच्छा आउ गोटे हाल्का मूर्तिका प्लस पॉइंट कौन हाल्का मूर्तिका विशेषकर जिया और अणुजीव जो जिया को आम कौन कहू कृषक मानकर बंधु कही से जियाटा भल भाव में बढ़ी पार और अणुजीव मान भल भाव में बढ़ी पारे ओके तो तेणु ये जिन गोटे भल जिन पॉइंट मन रखियो अच्छा माटी को आम तल उपर कले कौन हम माटी आम हाल्का हवा सहित से कौन हम ना ह्यूमस तार जो कंटेंट जहाँ ओडिया कहूँ खतीर आम ह्यूमस कहीपर खतीर कहीपर तार परिमाण आमर वृद्धि पाइब ये जिन तुमको मन रखा पड़ो बुझल अच्छा ये जो माटी को जो तल उपर कर माटी को तल उपर करने पद्धति को एवं ताको हालुका करने पद्धति को आम कौन करवा चाष करवा हल करवा कहुए कौन कहती चाष करवा हल करवा कहुए ओके अच्छा हल केमी करवा देख हल तो आजिकल कौन कराऊ आजिकल अपने आगुरी सब लंगल साहाଯ୍ୟରେ कराऊला एबे सब कौन कराऊची ना एबे विशेष कर जो आपण ट्रैक्टर माध्यम कराऊची बा आपनकर पावर टिलर माध्यम कराऊची जदी आपनकर कादुओ हल करिया को थाए ताहले आमे पिला देखिछु कादुओ हल करिया पई बळद रे मोई पका जाए मोई पटापट तापर मोई पटा पिला बसंती बळद चाले पूरा समान हे जे आजिकल कादुओ हल करिया पई आउ तार सेते यूज नाही एबे पावर टिलर डाकी आनो हल करदा सइला एमती सुखिला हल करने ट्रैक्टर आन जो ट्रैक्टर आम आराम से हल कर पारुछंती बुझले ये सब जिन भल भाव देखिए दरकार तो आम कौन कर हल करने कौन करूँ ना लंगल माने पुरातन काल में कौन करूँ लंगल व्यवहार करूँ जदि आम लंगल विषय देखा लंगल कौन कराऊँ ना लंगल देखो तार विभिन्न पार्ट देखिए तो देखो ये चित्र लक्ष्य कर चित्र अच्छी जो लंगल यहाँ हूँ लंगल देखो लंगर जो लंब अंशटा अच्छे कहते ईश कहती ये जो हाथ में धरती आपको कहती कौन कंटी कह जाए अच्छा ये देखते जो लुहाटा लंगर फाड़ ओके लंगर फाड़ तो ताको बर्तमान डिस्कसन करवा अच्छा तो लंगर कौन कराए लंगर हल करने तो आप विशेषकर लंगरटा काठर होता है दुईटी बलदर आवश्यक आइधर बलद हूँ
घोड़ा हूँ ओट हूँ महिषी हूँ या टाणिया से व्यवहार कराए बुझल। अच्छा एथिरे गोटे त्रिभुजाकृति गोटे जो लुहा प्लेट थाए आम लंगल मुंडा बोली कहवा। अच्छा लंगल जो लंबा अंश अच्छी से लंबा अंश कौन कौन तार ईश कहती आउ जोटा आम हाथ धरी था कौन कहती कंटी कहती लंगल कंटी कहती। ओके तो तीन टा मेन जिन जो त्रिभुजाकृति लुहा फलक अच्छी लंगल मुंडा बोली कह जाए। अच्छा लंबा अंश कौन कह जाए ईश कह जाए एवं जोटा आम हाथ में धरते कौन कहती कंटी कहती। ओके ईश्वर अन्य प्रांत में कौन व्यवहार कर जुआली देखो जुआली जुआली को दौड़ी द्वारा संयुक्त करा जाय थाए। ओके एवं ताको हले बलद हंतु हले माने दीटा दीटा बलद हंतु बा अपन महिषी हंतु ता द्वारा हमर चाष कराय थाए। ओके तो आगुरु काठ लंगल व्यवहार कराउथला एबे कोन कराउछु ना काठ लंगल परिवर्ते एबे कोन कराउछु ना लुहा लंगल व्यवहार कराउछु। देखि दियो चित्र देखि दियो हमर चषा भाई को चाष करूछंती ये लंगल चित्र तो बुझेइली देखो हमर एही चषा भाई लंगल चाष को एरा होतबर हल करिया पद्धति। ओके क्लियर हैला। अच्छा एबे पड़े कौन देखो एबे जो हल कराउची कल्टीवेटर माध्यम हल कराउची कल्टीवेटर कौन करे ना ट्रैक्टर द्वारा ट्रैक्टर दम को कहली आज के सब ट्रैक्टर बा पावर टिलर द्वारा हल करा गलानी जा पर कौन होउछ टाइम बंची होउची एवं मजूरी मध्ये बंची होती। तुम देखिथे आगुर जो हल करिया पई बहुत माने टेंशन माने माने मजूरी पई लोक मन डाक से किए ठीक रे काम करियो न करियो तापर आउ थरे कौन देखा बलद मानकू ताकू खाइबा दियो बलद चाष हल कला किए सोई पडुची पुणी ताकू उठा पुणी बलद मानकू बाड़ा खाइबा दियो पुणी गुटे चाष करिया पई बहुत समय पड़े देखा अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो टंका नष्ट हो। आजिकल कौन कराउछ ना ए आपन ट्रैक्टर पावर टिलर माध्यम रे एक आपन समय तो बंचुची प्लस मजूरी मध्ये हमें सेव करि पारुछंती। ओके ये आपन गुड जिंस। अच्छा उदाल तो देखो हमें ट्रैक्टर तो देखो हल कर ट्रैक्टर हल कला कौन होता ना तो साइड जो कोण अंश था ना कर्नर अंश को से टच कर पारेनी तो आम ट्रैक्टर हल कर सारा पर कौन करते ना आम कोदला साहाଯ୍य कौन करूँ ना से माटी से कोण अंशर माटी हाणी कौन करूँ तल उपर कर बुझे कोदला आप देखिए तले गोटे लुहा कौन थी लुहार ये थी ऊपर कौन थी गोटे बेंट थी बाउंसर कि काठर गोटे बेंट थी। ओके आ तले कौन थी गोटे चौड़ा और आंशिक लुहा प्लेट आम संयुक्त होता है ये हूँ आप कोदाल कम गाँ गहली सहर मान कोदाल सब देखि। सेकेंड पॉइंट हूँ मंजी बुणा देख जमी उत्तम मंजी बुणवा निहाती दरकार उत्तम मंजी को चयन करिया निहाती दरकार। फसल उत्पादन रे मंजी बुणा होची सबुठ गुरुत्वपूर्ण काम तो मंजी बुणवा होची निहाती दरकार उत्तम मंजी को बाछिबा निहाती दरकार कारण उत्तम मंजी बाछिले उन्नत धरणर मंजी बाछिले आमे कोन करि परिबा अधिक अमल करि परिबा तो अधिक अमल पे हमकु सुस्थ मंजी को चयन करिया को पड़िबो। अच्छा तो आज सब कृषक मानू आमर सब कौन भिन्न भिन्न सब ट्रेंडिंग माध्यम विभिन्न सब टीवी विभिन्न सब कार्यक्रम ग्राम सेवक मैंने सब आसिकी गाँ गाँ बुलिकी सोसाइटी माध्यम सब उन्नत माध्यम सब बिहन मिलूँ उन्नत मंजी मिलूँ तो जहाँ को आम से मंजी में अधिक प्रोडक्शन करूँ उत्पादन हार वृद्धि कर। अच्छा बिहन मंजी को किपर आम मनोनयन करवा। अच्छा तार गोटे गोटे टेक्निक तुम कहूँ देख तुम देख आमर चाष कर सारा पर सबू तो माने कौन सबूर बीज थी बोली गारंटी ना किसी आमर फिंपी मार जा पार था किसी पोक मान द्वारा नष्ट हो पार था तो आम किपर ये करवा। देखो प्रथम कौन करवा कि गोटे पात्र रे पानी नवा। ओके तो पात्र रे पानी नहीं कि प्रथम से जो मंजी मान को पकेबा मंजी को पकेले देखा जोड़ा ऊपर भाषुंट जोड़ा ऊपर भाषो नष्ट मंजी गाड़ी फिंगी दियो कहीं से सब किए फस्पा ही किए कीट मान द्वारा नष्ट हो अलग कथा काढ़ी फिंगी दियो जोटा आम तले बसीगला सी हूँ तुम भल मंजी आम व्यवहार करवा बुझे कि ये जिनस हूँ आपन को जाना दरकार। तो या कहते भसा पद्धति तो भसा पद्धति को आप अवलंबन करी तो मंजी विषय तुम जानीगले कि कौ मंजी आमको बुणिया दरकार कौटा आम भल अमल आनी पार जाना दरकार। अच्छा देख आगुरु मंजी बुणिया कौन करा ना पारंपरिक जंत्र व्यवहार करा कौन करा गोटे जमी देख ये चित्र देखो ये अच्छी ये देखो लंगर कौन लगी काहाली काहाली फिटिंग होती तो काहाली सब कौन होला ना मंजी को सब बुणा होला है लंगर सेट होगा तो से काहाली सेटिंग होती तो काहाली सदृश जंत्र था ता भर सब मंजी को मुहर मंजी को ढाले गोटे सरू पाइप लगी था द्वारा मंजी आसिक कौट पड़ो ना मटी आसिक पड़ो ये सब आम मंजी बुणा कार्य कराला हेले एमती गले कौन हम ना सबुआड़े सामान भाव में मंजी पड़ पारु नाला कौटी मंजी पड़ी तो कौटी मंजी पड़नी कौटी अधिक पड़ी तो कौटी कम पड़ी। ओके
तो ये सब प्रोब्लेम होला जहाँ फल आम कौन फसल उत्पादन आम व्याघात सृष्टि होला किंतु आजिकल कौन कराऊना मंजी बुणिया ड्रिलिंग मेसीन व्यवहार कराऊँगा कौटी ना आप जो ट्राक्टर रोचे ट्राक्टर से खंजा होची ट्राक्टर हल कर से आराम से मंजी आम समान भाव समान डिस्टेंस रे समान गभीरता रे समान भाव समान डिस्टेंस रे समान गभीरता रे आमर कौन आमर होची कौन होथुओ जमीर आमर होची बिहन बा मंजी आमर पड़ी पड़ी जाउथुओ एवं तापर मध्य माटी मध्य आपे आपे घुड़े जाउथुओ हेले कौन हम सी आ देखा हबन जा पर आगुरु जो भय रहउथिला कौन कि पक्षी माने आसी काले खाई देबे ये करिवे एबे पक्षी माने खाइबार कोनोसी भय आउ न थाए टाइम भी सेव हैला ओके पैसा भी सेव हैला सब सेव हैला तेणु देख टेक्नोलोजी गोटे एमि जिनस ना जी आमर सब जिनस को पूरा कम कर देबो ओके नेक्स्ट पॉइंट होची सारा आउ खत प्रयोग जेमिति आमे माने बंचिया पई खाद्य दरकार खाद्य खाइला हमको शक्ति मिली से बढ़िया उद्भिद मान को बंचिया पई उद्भिद केते माटी पाइयो शक्ति अवश्य उद्भिद तार चेर द्वारा से कौन करे माटी भितर खनिज लवण पाउची जल पाउची किसी पोषक पदार्थ पाउची ता छड़ा मत को अतिरिक्त पोषक मध्य आवश्यक होता ताको कौन खत कहती बात मध्य कौन सार कहती तो जाउथुर कौन करे उद्भिद को तार होची तार बढ़िया पे तार वृद्धि पाई से तार पोषक पदार्थ भितर से पाई थाए बुझले अच्छा जिनस बेला आम कौन करते देखु आम कृषक कौन करे ना आमर बारंबार चाष करिया पर कौन होता है बारंबार चाष करिया पर जमी रे न्यूट्रिशन परिमाण कमी जाए जहाँ गोटे दीटा न्यूट्रिशन परिमाण कमी जीवो तो से कौन करती ना थरे दुथर चाष कर सारा पर जमी को गोटे टाइम दियो किसी मास गैप छाड़ दियो तापर आउ थे चाष कर कंटिन्यू चाष कले कौन हम जमीर उर्वरता कमिजिवो जमीर जो किसी न्यूट्रिशन थाए न्यूट्रिशन मात्रा आमर कमी जाए बुझले अच्छा आउ बेले बेले कौन होता है गोटे कहते मनीष हूँ लोभी आम अत्यधिक उत्पादन करिया चक्कर आम कौन करथाउ ना अधिक परिमाण कीटनाशक औषध सार सब व्यवहार करदउ जाफल कौन हम जाकू व्यवहार कले कौन हम ना आम अधिक उत्पादन पाइबा चक्कर रे ये सब सार माने कौन कर गछ मान को दुर्बल कर दियंती दुर्बल कलाउ प्रोडक्शन भल हम नाही बुझले अच्छा तापर कौन होता ना देख से कहूँ आजिकल सब बायु फर्टिलाइजर्स व्यवहार कर जैविक पद्धति कृषि कार्य कर तारा मिलिबो कोउठ देखो गाई गुरु मानकर गोबर जो खत होउची ताकू प्रयोग कले कौन हम बा सेमानकर सु अपघटन हवा द्वारा तो आमे ताकू जो खत पाइबा से खत को व्यवहार कले कौन हम ना से हमर जमी को भल उर्वरता प्रदान करि परिबो ओके तो ये जिनस हमको मन रखा पड़ो तो आमे माने चाहिए घर आमर जो अलिया आवर्जना बाहर तो गात करके पुति देले आम कंपोस्ट खत किसी दिन रहा पचड़ी कंपोस्ट खत तैयारी पारिबो ओके तो एबे देखो आमर बर्तमान कौन होना जमी एमती होगलानी आज रासायनिक सार प्रयोग न कले आम भल अमल पाई ना कारण आपणकर जो आम जैविक सार आम उद्भिदर वृद्धि पाई सब प्रकार न्यूट्रिशन दे पारिबो नाही तो बाध्य होई कोन करछन रासायनिक सार प्रयोग करछन ओके तो रासायनिक सार गोटे होची सार गोटे पदार्थ जेउथरे गोटे निर्दिष्ट पोषक पदार्थ अधिक परिमाण ले थाए बुझले एवं जहा को कोड हम जहा कमर कल कारखाना रे तयारी करा जाए यदि गोटे एग्जांपल लिखिया यूरिया बा एमोनियम फॉस्फेट बा सुपर फॉस्फेट बा पोटास बा एनपीके एमान गोटे रासायनिक सार उदाहरण मन रखिबो रासायनिक सार कौन थाए ना गोटे प्रकार पोषक पदार्थ अधिक परिमाण थाए एवं यह कौटी आमर ना कल कारखाना उत्पादित होता है बुझल अच्छा केतेक रासायनिक सार उदाहरण कौन यूरिया एमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट पोटास एनपीके हाँ यही गोटे क्वेश्चन उठुची कि एनपीके रो पूरा नाम कौन एन फॉर नाइट्रोजन पी फॉर फॉस्फोरस के फॉर पोटासियम एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं पोटासियम ये जिन सब को मन रखा पड़ो अच्छा तो आम कहली गोटे कथा अच्छी ओडिया अतिरिक्त जदि अत्यधिक परिमाण रासायनिक सार प्रयोग करवा तो तार फल आम भोगे पड़ो तो से गोटे कंट्रोल्ड मैनर आमको रासायनिक सार व्यवहार करने को पड़ो कारण रासायनिक सार हूँ गोटे प्रदूषण मुख्य उत्स अटे बुझल कि तो केमी कौन होता है आम अधिक रासायनिक सार प्रयोग करवा ताले कौन हम ना से हूँ जमीर तार हूँ फर्टिलिटी पावर को कम करदेव बा से जमीर पड़ी रही जो वर्षा होची वर्षा जल द्वारा से धोई होकर आसिक विभिन्न जलाशय मिसिबो जल को प्रदूषण कर ये हूँ गोटे मुख्य
कारण तो से आमको रासायनिक सार प्रयोग करने सहित जैविक सार प्रयोग करने को पड़ो एवं दुईटी फसल कर सारा पर जमी को आम कि दिन कौन करा छाड़देवा पड़ो ओके तो जमी को छाड़दे कौन हम पुणी सी आउ थे कौन हम तार जलधारण क्षमता वृद्धि पाइब पुणी आउ थे तार जो पोषक नष्ट हो से पोषक आउ रिबिल्ड कर पोषक से आउ थे फेरिकी पाइपर ओके क्लीयर है तो परीक्षा आसो रासायनिक सार मध्य गोटे संक्षिप्त टिप्पणी लिख आराम से तुम लिखिपर ओके एबे मु तुम पाखे आउ गोटे क्वेश्चन जाऊँ डिफरेन्स क्या भितर रासायनिक सार खत परीक्षा आसो क्वेश्चन रासायनिक सार खत मध्य पार्थक्य दर्शाओ कौन लिख ना मझे पकड़ गार बाम पड़ लिख रासायनिक सार डाण पड़ लिख खत ओके बा तुम एमती पाराग्राफ कर लिखिपार बा डिपेंड कर तुम स्टाइल तुम केमी लिखुच लिख ओके तो रासायनिक सार कौन ना रासायनिक सार गोटे हूँ अजैविक लवण आउ खत कौन खत हूँ गोटे जैविक पदार्थ फास्ट पॉइंट आउ बेसिक देखा आवश्यक नहीं रासायनिक सार हूँ गोटे अजैविक लवण खत गोटे हूँ जैविक पदार्थ अटे सेकेंड पॉइंट कौन रासायनिक सार आपंकर कल कारखाना तैयारी हुए खत कौटी तैयारी होची खत आम जमी प्रस्तुत कराए रासायनिक थर्ड पॉइंट कौन हम ना रासायनिक सार जमी ह्यूमस वृद्धि करें ना कि खत कौन करे जमी को प्रचुर परिमाण आम ह्यूमस दे था ओके फोर्थ पॉइंट कौन हो रासायनिक सार रु उद्भिद को तार पोषक पदार्थ मिलता है आ खतर कौन ना खतरु सॉरी अपेक्षाकृत कम आमर पोषक पदार्थ मिलता है ओके फोर्थ पॉइंट आउ थे कहूँ रासायनिक सार रु उद्भिद को तार मन मुताबिक पोषक पदार्थ मिलता है तुम से तो जहाँ दरकार से पर्टिकुलर जिनस को पाइबापी आम आमर कौन कारखाना तैयारी करुँ बट आपणकर खतर कौन हो कम परिमाण आमर कौन थे पोषक पदार्थ थाए क्लीयर ये डिफरेंस जब आसो परीक्षा तुम लिखिपर नेक्स्ट आम कौन पढ़ा खतर उपकारिता तो खतर उपकारिता विषय पढ़िया आम तो खतर उपकारिता कौन देख खत आम कौन प्रयोग करिया खत प्रयोग कर चार्टा पॉइंट तुमको कहूँ खत कौन कर ये साधारणतः कौन करे ना मूर्तिकार जल धारण क्षमता को वृद्धि करे फास्ट पॉइंट खत कौन कर मूर्तिकार जल धारण क्षमता को वृद्धि कर सेकेंड पॉइंट कौन ना मूर्तिका को खत कौन कर छिद्र युक्त कर जहाँफल गैस मानकर विनिमय सहज हम अम्लजान अंगारकाम्ल जबक्षारजान ये सब गैस मानकर विनिमय आम सहज हम थर्ड कौन खत कौन करे ना आमर जो उपकारी अणुजीव अच्छा उपकारी अणुजीव मानकर संख्या को से वृद्धि करें ये थर्ड पॉइंट आ फोर्थ कौन फोर्थ हूँ मूर्तिकार गठन को ये कौन करे उन्नत करे मूर्तिकार गठन को ये कौन करे उन्नत करे चार्टा पॉइंट मन रख परीक्षार शुरू क्वेश्चन आस कि खतर उपकारिता लिख आउ थे पिला रिपीट करुच्ची कौन है प्रथम हूँ खत कौन कर मूर्तिकार जलधारण क्षमता वृद्धि करे सेकेंड कौन यह मूर्तिका को छिद्र युक्त करे फल गैस विनिमय सहज होता है थर्ड पॉइंट कौन यह आमर उपकारी अणुजीव मान संख्या को वृद्धि करे आ फोर्थ कौन मूर्तिकार गठन ये उन्नत करी थाए ओके अच्छा आज ये आम दुईटा पार्ट छाड़ू ये प्रथम पार्ट आउ गए सेकेंड पार्ट तो आज पार्ट शेष हो कौन फसल पर्याय तो फसल पर्याय पर आउ जो रेस्ट पार्ट रहा जलसेचन जलसेचन लंकुशन आसो तृणक दमन अमल अमल उत्सव एवं संरक्षण ताको आम आउ गए पार्ट बनइबू ओके तो देखो पढ़िया फसल पर्याय कौन मुझे कहली कि फसल पर्याय द्वारा आम मूर्तिकार पोषक पदार्थ को परिपूर्ण कर तो कौन हो कथा ये जमी आम गोटे प्रकार फसल न करी आमको जब आम सीजन अनुसार फसल जब चेंज करवा ताले कौन हम ताकू आम फसल पर्याय बोली कहती आगुरी कौन होला उत्तर भारत में कृषक मैंने कौन करते आमर गोटे ऋतु डाली फसल करते अन्य गोटे ऋतु गहम चाष करते तो फल कौन होला कि डाली चाष कले कौन होला कि आमर हूँ जमीर जबक्षारजान परिमाण आम वृद्धि पाला तेणु एमती कले कौन बारंबार बारंबार जो फसल को रोटेसन कले कौन होता आम तो फसल पर्याय कह प्लस आम जमीर आम उर्वरता वृद्धि पाला बुझल अच्छा साधारणतः पढ़ीचु कि राइजोबियम बीजाणु बा बैक्टेरिया विषय पढ़ीचु साधारणतः शिंब गछ मटर गछ छुई जातीय मानक गछर चेरे ये सब था एम कौन करते ना वायुमंडलीय जबक्षारजान को कौन करता विबंधन करता तो जबक्षारजान विबंधन करने मात्र आमर उर्वरता वृद्धि होता है ओके तो पिला माने ये थिला आमर फास्ट पार्ट आम नेक्स्ट पार्ट रे आउ जो रेस्ट रहा डिस्कसन करदेबू आशा करे तो जी मुझे तुमको बुझेली तुम मान मन को स्पर्श कर तुम मान भर जो डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में तुमने मत पठे पार मुझे डाउट को क्लियर करदेली ओके तो आज हूँ एति जय जगन्नाथ जय हिंद।